तो गुरु क्या फाइनली ओवरफ्लो के सीजन 1 को हिंदी डब में हम लोगों को दिखाया जाने वाला है। हाईक्यू का सीजन 3 भाई साहब क्रंचरोल के ऊपर हिंदी डब में आ चुका है और सोनी ने क्यों नारुतो शिप्पुडेन के हिंदी डब के एपिसोड्स को डिले किया था और अब वो क्यों ला रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है। अपकमिंग हिंदी डब एनिमेस के ऊपर भी अपडेट है। तो हाँ गुरु करे इस वीडियो को शुरू। हाँ गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है ओवरफ्लो एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस इसके हिंदी डब को हम लोगों को 29 जुलाई से दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब इतना मत खुश हो जाना कि भाई सब ओवरफ्लो आ रहा है, फ्लो में हमारा ग्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा साबुन। मेरे ख्याल से भाई ओवरफ्लो का जो है ना गाइस से प्रोफेशनल डबिंग नहीं, प्रोफेशनल फैन डबिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब देखो फैन डब है तो भाई सब क्या ऐसा देखने को मिलेगा, क्या डबिंग अच्छी नहीं होगी? तो भाई डबिंग एकदम जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसे जो ना गाइस प्रोफेशनल डबिंग के मतलब द्वारा ही डब किया जा रहा है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है विंडलैंड सागा के ऊपर। तो हाँ गाइस इसका मांगा एंड हो चुका है और ऑफिशियली भाई साहब इसकी स्टोरी की दी एंड हो चुकी है। मांगा एक तरीके से पूरा एंड हो चुका है और भाई विंडलैंड सागा का एरा वो खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ काइजू नंबर 8 का भी एरा खत्म हो चुका है, यानी कि उसकी एक मांगा की एंडिंग हो चुकी है। उसके साथ साथ आयोशी जो एनीमे गाइस उसकी भी मांगा की एंडिंग हो चुकी है। तो ये मतलब ये जो साल था ना भाई इसके अंदर बहुत सारे मांगा की एंडिंग हो चुकी है। और इस बात करते हैं हमारे दूसरे एनीमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारे नेटफ्लिक्स के अपकमिंग हिंदी डब एनिमेस के ऊपर, जिसके ऊपर नंबर 1 के ऊपर निकल के आ रहा है साकामोटो डेज। हाँ मोटा इंसान जो पहले हैंडसम हुआ करता था, पहले गैंगस्टर की जगह वो शॉपकीपर, मतलब मैं बात कर रहा हूं साकामोटो डेज की ही। इसके सीजन 1 के पार्ट 2 को हम लोगों को हिंदी डब में जुलाई 14 को दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उसके साथ साथ भाई साहब समर हिकारू डाइड, हाँ गाइस इस एनिमे को भी हिंदी डब हम लोगों को जुलाई 5 को दिखाया जाने वाला है, वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके साथ लिवथिन एनिमे को भी हम लोगों को हिंदी डब में जुलाई 10 को दिखाया जाने वाला है, वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर। यानी कि बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है क्रंचरोल के हिंदी डब एनिमेस के ऊपर। तो गाइस अब से भाई साहब एक हफ्ते यानी कि 5-6 दिन पहले भाई साहब हमारे डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के हिंदी डब एपिसोड्स को दिखाया गया। अब से 2 दिन पहले भाई साहब हाईक्यू के सीजन 3 के हिंदी डब एपिसोड्स को दिखाया गया। उसके साथ अब भाई साहब हमारे सुकुमिची मतलब भाई मूनलाइट फैंटेसी एनिमे के सीजन 2 के हिंदी डब एपिसोड्स को क्रंचरोल के ऊपर दिखाया जा रहा है। और इनके ऊपर अपडेट जो है ना गाइस सबसे भाई साहब एक मतलब महीने पहले ही गोकू ऑफिशियल रियल और द एनिमे गीक ने दे दिया था और लिटरली सारे एनिमे सब आ चुके हैं। तो भाई साहब जो अपडेट आती है और वो जो है ना मतलब सामने उसका रिजल्ट मिले तो आप लोगों को अलग ही मजा आता है और मुझे भी मतलब अपडेट देने में और ही मजा आता है। बात करते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है एनिमे मूवीज के ऊपर जो हम लोगों को सोनी के ऊपर और कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर देखने के लिए मिलने वाले। तो गाइस जुजुत्सु काइसन की 0 मूवी को हम लोगों को अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में दिखाया जाने वाला है, वो भी सोनी चैनल के ऊपर, वो भी हिंदी डब में। उसके साथ साथ कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर भाई साहब माय हीरो अकेडमिया की यूर नेक्स्ट मूवी को दिखाया जाने वाला है, वो भी अगले महीने ही दिखाया जाएगा। इसका रिलीज डेट सामने निकल के आ चुका था लेकिन भाई साहब अब जुलाई के महीने में इसको शेड्यूल कर दिया कार्टून नेटवर्क इंडिया ने। अब रिलीज डेट हम लोगों ने लीक नहीं किया है, अब देखो उसका नया जब प्रोमो आएगा हम लोगों को पता चल जाएगा। बात करते हमारे लास्ट में अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो शिप्पुडेन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के ऊपर। तो हाँ गाइस इसके न्यू एपिसोड्स को यानी कि नारुतो शिप्पुडेन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स को डिले क्यों किया गया गाइस उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी कि अब से कुछ महीने पहले ही सोनी वाले नारुतो शिप्पुडेन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स को दिखाने वाले थे लेकिन उन लोगों ने डिले इसलिए किया क्योंकि वो भाई साहब क्रंचरोल के साथ कोलैब कर रहे थे और गाइस कोलैब करने की वजह से उन लोगों ने नारुतो शिप्पुडेन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स को डिले कर दिया। लेकिन अब कोलैब होने के बाद अब उसकी डबिंग भी हो रही है और भाई उसके बहुत सारे सीजन्स की डबिंग हो चुकी है और आप लोगों को जुलाई के महीने में वो दिखाया जाने वाला है। और लिटरली भाई साहब अब ये कोलैबोरेशन इसके लिए हुआ है कि भाई साहब दोनों तरीके से वो लोग पैसे कमा पाए, हाइप जनरेट करे और बहुत सारे हिंदी डब फैन जो एनिमे फैंस से उन लोगों को मतलब लूट ले। मतलब भाई आप लोग समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि एनिमे टाइम्स के ऊपर भी अब भाई साहब नारुतो के ओजी सीरीज के मतलब भाई रीजनल लैंग्वेजेस के डबिंग मतलब जो एपिसोड्स है वो दिखाया जा रहे हैं। और भाई मतलब क्रंचरोल के ऊपर भी भाई साहब हमारे ओजी सीरीज यानी कि नारुतो की जो ओजी सीरीज है उसके सारे एपिसोड यानी कि हिंदी डब के जो एपिसोड्स थे और रीजनल लैंग्वेजेस के एपिसोड्स थे वो वहां दिखाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोग सोच सकते हो कि भाई क्या क्या मतलब भाई तिगड़म चल रही है और किस तरह से पैसे कमाने की सोच चल रही है। देखो ये सब चीजें जो है ना गाइस एनिमे बूथ और एनिमे लोकल से ही निकल के आई थी। अब देखो एनिमे लोकल चैनल जो है ना वो एक तरीके से बंद हो चुका है और एनिमे बूथ के ऊपर सारे सब्सक्राइबर जो है मतलब जो खरीद रखे थे भाई साहब 2 लाख से 3 लाख जो है ना सब्सक्राइबर है नारुतो शिप्पुडेन को देखने के लिए यानी कि ब्लैक क्लोर को देखने के लिए उन लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीद रखा था एनिमे बूथ का और एनिमे लोकल का। अब देखो एनिमे लोकल बंद
बंद हो चुका है, तो एनिमे बूथ के ऊपर बहुत सारे लोग देखने आ रहे हैं और वहाँ की ऑडियंस क्रंचरोल के ऊपर लाने के लिए ये सब मतलब भाई जाल बुने गए हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं कैसे इंडिया स्टोर्स के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।